Hello, my 12th standard students. How are you all? Hope you are doing very well. आपकी एग्जाम्स की अभी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज का ये सेशंस हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसमें आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये पूरा जो चैप्टर है उसमें स्कोरिंग टॉपिक है डिफरेंशिएशन। जो एमसीक्यू आएंगे या आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने टेक्स्ट बुक में से किए होंगे, दोनों में स्कोरिंग चैप्टर्स है। लेकिन आज सिर्फ हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के ही एमसीक्यूज करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वाले वीडियो में ओनली डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि मैंने 2 पार्ट में पूरा डिवाइड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ओनली। व्हाट इज कंटिन्यूटी एंड व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी? कंटिन्यूटी અને ડિફરન્શિયબિલિટી નો ટોટલી કન્સેપ્ટ તમારા વન શોટ સિરીઝમાં છે, ત્યાં પહેલા સમજી લો પછી જ અહીંયા આવજો, નહીં તો લોચો પડશે, નહીં તો કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થશે कि आ ક્યાંથી આવે છે, ક્યાં एमसीक्यू છે। એટલે પહેલા कंसेप्ट या आपके पास कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी कंसेप्ट बूस्टर शीट्स हो, कोई भी कहाँ से भी हो, आप जहाँ से भी पढ़ते हो पहला फॉर्मूला रेडी करी देजो, कंसेप्ट रेडी करी देजो कि आ फंक्शन्सना आटला टाइप से આવી રીતે થઈ શકે છે। પછી જ एमसीक्यू કરવાની મજા આવશે। તો સ્ટાર્ટ કરીએ વિથ ફર્સ્ટ एमसीक्यू। ફરીથી કહી દઉં છું, અહીંયા પહેલા પાર્ટના એટલે કે કન્ટિન્યુટી અને ડિફરન્શિયબિલિટીના જ एमसीक्यू લીધા છે, પ્યોર ડિફરન્શિએશન અત્યારે નથી લીધું। કોસેક થીટા ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ, તો યસ कंसेप्ट वन शॉट में तमने भणाव्युं हतुं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस बट देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। तो कॉसेक का डोमेन क्या है भाई? तो कॉसेक का डोमेन ऐसा होता है कि नीचे साइन वाला जीरो नहीं होना चाहिए, એટલે કે साइन नो सेट ऑफ जीरोस काढी नाखવો પડે। तो साइन नो सेट ऑफ जीरोस ऑफ साइन इज n पाई, n बिलोंग्स टू z, या k पाई, k बिलोंग्स टू z। तो ये रियल नंबर में से निकाल लो। सो योर कॉसेक इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे कंटिन्यूअस पूछा है, अभी इसको बदल भी सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस बोले तो k पाई, k बिलोंग्स टू z, जो कि यहाँ ऑप्शंस नहीं पण एवं बनावी शके छे। ओके, चलो नेक्स्ट। यस, दिस इज अवर मास्टर रूल फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। साइन x अपॉन x, इसका आंसर 1 आता है भाई। लिमिट x टेंड्स टू 0 होय तो ज 1 आवे छे भाई। सो साइन x अपॉन x 1। अभी f ऑफ 0 इज 2 बट इट इज डिसकंटिन्यूअस, तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है? 0 आगे, तो 0 के पास वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। डिसकंटिन्यूअस इज द वर्ड। हाँ, क्वेश्चंस प्रॉपर वाँचजो। डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी में एम तो कोई भी चैप्टर्स में क्वेश्चंस प्रॉपरली रीड करवा पड़े, पण अहींया तो खास हूँ रेकमेंड करूँ छूँ, वाँची लेजो। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन रियल नंबर। अभी एक समझ लो कि कॉम्पोजाइट फंक्शन जो होते हैं वो भी कंटिन्यूअस ही होते हैं, जो अलग अलग फंक्शंस कंटिन्यूअस हो। तो मान लो कि एफ ओ जी, जी ओ एफ, हाँ कंसेप्ट वन शॉट सीरीज अगर आपने देखी है तो एफ ओ जी, जी ओ एफ बन्ने कंटिन्यूअस क्यारे थाय? एफ अने जी बन्ने अलग अलग रीते कंटिन्यूअस होय तो हवे एक वस्तु समझो, अहींया साइन एक्स तो एक छे ज, एक फंक्शन, पर बीजू फंक्शन आमा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GI फंक्शन, इसमें सीलिंग फंक्शन है CF फंक्शन, इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का दूसरा ही पैटर्न, यानी ये दो तो एक साथ नहीं आ सकते, ये भी नहीं आएगा, तो ओनली मॉड्यूलस फंक्शन, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऐसा पड़े हुए। सो आंसर इज डी। क्लियर? आम तो मैं अहींया थोड़ું વધારે તમને સમજાવવા માટે ટાઈમ આપ્યો છે, બાકી તો મોડ્યુલસ ફંક્શન્સ જો એટલે કન્ટિન્યુટી કોઈ બી પોઈન્ટ આગળ હોય જ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, वर्ड इज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस है तो हम लिमिट एग्जिस्ट, यस रूल याद है, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल्स टू f ऑफ a। आ थवुं जोईए, आ रूल है तमारो। यस, ओके। सो x टेंड्स टू 2 f(x), लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि भाई यहाँ पे 2 के आगे स्प्लिटिंग है। सो x टेंड्स टू 2 प्लस करो तो कौन सा फंक्शन आएगा? x प्लस 3। तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू तो प्लस एंड माइनस सिंबल ओनली फॉर सिलेक्शन। सो 2 प्लस 3 दैट इज 5। दूसरा पार्ट करो, लिमिट x टेंड्स टू, हाँ तमने इजीली समझाय ए रीते आवी रीते
એરો બનાવીને સમજાવું છું, બાકી કંઈ સબ્जेक्टिवમાં એટલું લખવાનું જરૂર નથી. 3 - 2 = 1. तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है. अभी उसने ऐसा बोला है कंटिन्यूअस कहाँ पे है भाई, तो देख स्प्लिटिंग જ્યાં થાય, જ્યાં સ્પ્લિટિંગ છે ત્યાં તો કન્ટિન્યુઅસ નથી, એટલે સ્પ્લિટિંગ વગરનું માની લો કે હું 3 पॉइंट લઉં છું, x = 3 ले रहा हूँ, तो x = 3 ये वाला फंक्शन, तो ये तो लीनियर है, तो लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऐसा पड़ा हुआ है. कोई भी आप रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, वैसे भी आप लेस देन टू कोई भी नंबर लो, 1 0 -1 -2 તો પણ લિનિયર ફંક્શન છે, એટલે 2 આગળ કન્ટિન્યુઅસ નથી, 2 સિવાય કોઈ બી જગ્યા ઉપર તમારો કન્ટિન્યુટી છે. that means this is the answer C. હવે કન્ફ્યુઝન શું ક્લિયર થાય છે કે અહીંયા વર્ડ કન્ટિન્યુઅસ છે, x = 2 લખીને આવી જાય. ઉતાવળ એટલી હોય ને, આવડતું નથી, દેટ્સ નોટ અ બિગ પ્રોબ્લેમ, બટ एक्साइटमेंटમાં થઈ જાય x = 2 લખીને આવી જશે. હવે આમાં જો હું ડિસ વર્ડ મૂકી દઉં, DIS ડિસકન્ટિન્યુઅસ, સો યોર આન્સર ઇઝ A, x = 2. એટલે क्वेश्चंस प्रॉपर रीड करो, मजा आवશે. sec थीटा इज कंटिन्यूअस, तो sec थीटा के लिए अगेन cos वाला जो सेट ऑफ जीरोज है वो निकाल लो, सो ऑप्शन इज C. सिंपल लेवलना એટલે જ सम्स લીધા છે પહેલા શરૂઆતથી. હા, सो डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस પહેલું તો -1 આગળ જ ચેક કરવાનું બેટા. જે સ્પ્લિટિંગ આપ્યું છે, જ્યાં તમારું ફંક્શન સ્પ્લિટ થાય છે તેનું ચેક કરવાનું. सो x टेंड्स टू -1. हाँ, तो ये हमारे लिमिट तो लिमिट का अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का 1 शॉट सीरीज देखना है वो भी देख सकते हो कि इसमें भाई फैक्टराइजेशन x - 2 x + 1. यस, अभी फैक्टराइजेशन भी ना आता हो तो भाई प्रणाम है 12th स्टैंडर्ड में. डायरेक्टली पुट द वैल्यू -3. नाउ f ऑफ -1 इज, हाँ, तो f ऑफ -1 इज -1 उन्होंने दिया है, ठीक है, तो ये वैल्यू मैच नहीं करी है, तो कंटिन्यूअस नहीं है. कहाँ पे? -1 पे, तो डिसकंटिन्यूअस है एट x = -1. एक ही ऑप्शन आएगा क्योंकि बाकी सारे में तो 2 का दिया हुआ है. अभी 2 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है. अगर आपको 2 का करना है तो चलो x टेंड्स टू 2 करो, लेकिन कौन सा फंक्शन ले भाई? यहाँ तो सिर्फ -1 की बात की है कि -1 नहीं है तो ये वाला फंक्शन, -1 है तो ये वाला फंक्शन, 2 के बारे में चर्चा ही नहीं की है, तो क्यों करें? सो द आंसर इज C ऑप्शन. डन? ओके, चल आगे बढ़ते हैं. ओके, कंटिन्यूअस है, यानी कि इसमें, हाँ, ये सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअस हो तो कोई अननोन वेरिएबल फाइंड करना है. सो x टेंड्स टू π/2 प्लस करो, x टेंड्स टू π/2 माइनस करो एंड f ऑफ π/2 करो. तीनों के तीनों वैल्यू सेम हो गए अगर कंटिन्यूअस है तो बस तो हो गया. π/2 प्लस लो, कोई भी दो रिलेशन कंपेयर करो तो k की वैल्यू आ जाएगी. f ऑफ π/2 क्या है भाई? k² - 4. अभी दोनों में से कोई एक लो, π/2 प्लस लेना है या π/2 माइनस लेना है? π/2 माइनस ले लो, चलो. तो π/2 माइनस में फंक्शन कौन सा रहेगा भाई? फंक्शन कौन सा? सिलेक्शन इज प्लस एंड माइनस फॉर सिलेक्शन, सो cos x. लेकिन यहाँ पे cos π/2 इज 0, सो k = +or -4. द ऑप्शन नंबर इज C. डन? ओके. ओह सॉरी, k² = 4, सो k = +or -2. माई मिस्टेक. देखो ऐसा हो जाता है भाई, ऐसा हो जाता है भाई. सॉरी, वेरी सॉरी. चल, डन? ओके. सिग्नम फंक्शन, इसको मैं सिंगम बोल जाता हूँ. क्या है सिग्नम फंक्शन? है क्या? स्टैंडर्ड 11 में पढ़े हो कि भाई अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव के साथ आदमी पॉजिटिव रहता है, उसको सिंगम बोलते हैं. जो अगर अच्छा मानुस है तो वो उसके साथ अच्छा रहेगा, अगर वो नेगेटिव आदमी है तो उसके साथ नेगेटिव रहेगा, अगर वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहेगा. ऐसा है फंक्शन, उसको सिंगम फंक्शन बोलते हैं, यानी कि मैथ्स में सिग्नम फंक्शन. सो भाई इट इज डिसकंटिन्यूअस एट, तो 0 के पास ही चेक कर लो ना भाई, क्योंकि 0 के पास ही नहीं आएगा. 0 प्लस का आंसर 1 आएगा, 0 माइनस का आंसर -1 आएगा. तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूटी कहाँ पे आएगी? तो 0 के पास डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ 0 के पास. तो હવે તમે એવું કહેશો સર બીજો કોઈ નંબર લઈએ તો 1 2 3 તો કરી જો, કોઈ भी पॉजिटिव नंबर लो, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. हो गया?
सो आंसर इज x इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा उसने बोला कि सिग्नम फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो z माइनस 0 या r માઇનસ 0 જો કોઈ कुछ ઓપ્શન હો તો જોવાનું ક્વેશ્ચન્સ કેવી રીતે બનાવ્યા છે। ખેલ બધો ક્વેશ્ચન્સની રમત ઉપર છે ભાઈ, કંઈ નવું છે નહીં, કન્સેપ્ટ તો તમારા એના એ જ વર્ષોથી ચાલે છે, બરાબર છે, પણ બધી સિસ્ટમ આ રીતે બને છે, એમસીક્યુઝને નવી બનાવટ આવી રીતે થાય। સો x ઇક્વલ્સ ટેન્સ ટુ 3 f ઓફ x, હા તો k લાવવાનું છે, યસ ઇક્વલ્સ ટુ k, એ કોઈ બી એક્ઝામ હોય। સો 5 6 हाँ वेट अ मिनट, हाँ 3 2 सॉरी 5 6 क्या 3 2 तो मारे फैक्टर रिमूव थवो जोईए। यस x टेंड्स टू 3, सो अभी 3 पुट करो 5, सो k इक्वल्स टू 5, ए ऑप्शन इज द आंसर। डन, यस ओके। हाँ सेम a एंड b की वैल्यू पूछी है भाई कंटिन्यूअस, तो स्प्लिटिंग कहाँ पे है भाई, कोई भी पॉइंट आगे स्प्लिटिंग है, तो 5 पे स्प्लिटिंग है और 10 पे स्प्लिटिंग है, तो चलो x टेंस टू 5 प्लस ले लो और x टेंस टू 5 माइनस ले लो। कंटिन्यूअस कोई भी पॉइंट आगे से ओपनली बोला है, सो 5 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा 7x माइनस 5 और 5 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा ax प्लस b। अभी दोनों के जगह पे x इक्वल्स टू 2 लिखो, यहाँ पे लिखने का रह गया, दोनों के जगह पर x इक्वल्स टू 5 रखो, तो 7 5 30, 35 माइनस 5 30, 5a प्लस बी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसलिए तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनेंगे, इसलिए तो दो कंडीशन है, एक 5 के जगह पे एक 10 के जगह पे। सो 10 ની જગ્યા મૂકો। થોડુંક હું લાંબુ કરું છું તમને સમજાય એટલે, બાકી તો इतना लंबा भी ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाओ और मार्क्स लाओ, इट्स अ स्पीड गेम। सो डायरेक्ट पुट कर सकते हो 10 प्लस का फंक्शन कौन सा bx प्लस 3a, यानी 3a प्लस 10b, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ x की जगह पर 10 रख के। देन 10 माइनस का फंक्शन कौन सा 7x माइनस 5, यानी 70 माइनस 5 दैट इज 65। सो दो इक्वेशन हो गए भाई। तो अभी एलिमिनेशन मैथड करो, अगर एलिमिनेशन मैथड नहीं भी करना है तो 1 बाय 1 ऑप्शंस पुट करो। चलो 5 5 इसमें हो रहा है, 25 प्लस 5 30 इसमें हो रहा है, तो उसमें हो रहा है 15 प्लस 50, ओ पहले में ही हो गया, पहले में ही हो गया। 10 5 50 प्लस 5 नहीं हो रहा है, ये तो 0 0 तो वैसे भी नहीं होगा। 5 10 25 प्लस 10 नहीं, सो आंसर इज ओनली ए ऑप्शंस। 10 एलिमिनेशन मैथड करो तो पण कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हवे एक वस्तु है यहाँ पे ए बी दिया हुआ है या उल्टा भी दे, यस ओके, सिंपल 10x by x that is 1, f of 0 is 1, so it is continuous at x equals to 0। हाँ चलो, ऐसा वाला सम तो हम पढ़े हैं 11th में, क्या लिमिट की वैल्यू 80 आनी चाहिए। सो n 2 रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 80, तो इसमें n इक्वल्स टू 5 पुट करो, ट्रायल एंड एरर मेथड है, 1 पुट करो तो नहीं आवे, 2 पुट करो तो भी नहीं आएगा, 3 पुट करो, 1 बाय 1 इंटीजर्स पुट करने हैं। सो n इक्वल्स टू 5 इज द आंसर, हो गया। या तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, पहले ही 5 पुट कर दो, तो 2 रेज टू 5 माइनस 1 16 5 80, सो 5 आंसर आ गया। डन, कंटिन्यूअस बोला है तो फंक्शन एंड लिमिट वैल्यू इज सेम। कॉट थीटा इज कंटिन्यूअस, कॉट थीटा कॉट थीटा कॉट थीटा, कॉस अपॉन साइन, नीचे साइन 0 नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन। जैसे कॉसेक का आया था वैसे ही कॉट का आएगा। यस, कैसे सम बनाया, आया आया आया, कुछ तो सम आया भाई। अभी कंटिन्यूअस है कि नहीं हमें चेक करना है। चलो तो पहले लिमिट एग्जिस्ट करो, e रेज टू 2x माइनस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ का, हाँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि x टेंस टू 2 है। देख अभी लॉजिक क्या है वो समझ, x टेंस टू 2 है तो e रेज टू x टेंस टू e रेज टू 2 हो सकता है, हो सकता है। क्यों भाई, e रेज टू x
एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों तरफ देखो तो हो जाएगा ना। या तो फिर ई रेस टू एक्स को कोई आप अज्यूम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना लंबा काहे करे भाई। हो गया। तो अभी ई रेस टू के जगह पे ई रेस टू एक्स की जगह पे ई स्क्वायर पुट करो। सो ई स्क्वायर पर ई स्क्वायर, 2 स्क्वायर, और ये तो 2 टाइम्स स्क्वायर है, यहाँ तो सिर्फ स्क्वायर है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होगा रे बाबा। बराबर है आंसर। अभी एक्स कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि 2 स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं इसमें 2 लगा दूं तो फिर कंटिन्यूअस है। ओके, लीस्ट इंटीजर फंक्शन ओके इज डिसकंटिन्यूअस फॉर, हाँ अभी जो फ्लोर फंक्शन है होता है, जो सीलिंग फंक्शन होते हैं, लीस्ट इंटीजर कोई भी, तो वो सारे कंटिन्यूटी इंटीजर के अलावा कहीं पे भी होते हैं। क्योंकि आप अगर इंटीजर नंबर लोगे 0 1 2 3 4 तो आप उनका प्लस करो या माइनस करो तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर 1 प्लस करते हो तो फ्लोर फंक्शन में आंसर 1 आएगा, अगर 1 माइनस करते हो तो आंसर 0 हो जाएगा। इसलिए इंटीजर के पास नहीं होगा, नॉन इंटीजर के पास होगा। अभी नॉन इंटीजर क्या है भाई, तो नॉन इंटीजर में ऐसा नहीं दिया है, डिसकंटिन्यूअस ही दिया है, तो x बिलोंग्स टू z। नॉन इंटीजर में तो q बोल भी नहीं सकते क्योंकि q के अंदर भी z है। डन। ओके, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू दिस, सिंपल सम है, x टेंड्स टू 1, तो इसमें 1 माइनस, अभी ज़्यादा लिखेंगे भी नहीं, 1 माइनस में k x स्क्वायर एंड 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पे x लिखे वहाँ पे 1 डालो। सो k इक्वल्स टू 2। सिंपल, यस। चलो, 2x प्लस 3 इज समथिंग कंटिन्यूअस, तो 1 के पास ही चेक करना है, सिर्फ 1 के पास ही। चलो 1 प्लस का फंक्शन कौन सा लेंगे, जो बता एक ज लेवलना सम्स લીધા છે એટલે તમારો કન્સેપ્ટ એકદમ ક્લિયર થઈ જાય। પાર્ટીશન્સ પાડી દીધું આખું ચેપ્ટરને 2 પાર્ટમાં, એટલે તમારો આ જ કન્સેપ્ટના બધા એમસીક્યુઝ છે, એટલે તમારે વારે વારે એકની એક વેરાયટી ઓફ પેટર્ન મળે છે। 1 પ્લસ में फंक्शंस कौन सा, 3x प्लस 2, सो 3 प्लस 2 इज 5। अगर मैं 1 माइनस करूँ बेटा, सो 1 माइनस में फंक्शन कौन सा, 1 माइनस में फंक्शन कौन सा, 2x प्लस 3 अगेन 5, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो f ऑफ 1 क्या भाई 5। अरे वाह, सो 5 के आगे तो है, लेकिन अभी ऑप्शंस आप देखो तो 5 वाला ऑप्शंस है ही नहीं, सॉरी 1 वाला ऑप्शंस, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता भाई, कंटिन्यूटी पूछिए, है ना। ओके, अभी अलग अलग वैल्यूज आप देख लो। मैं अगर 2 ले लेता हूं तो 2 में कहां पे आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा 2 के लिए, x इक्वल्स टू 2 अगर लेता हूं तो दिस इज लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर मैं x इक्वल्स टू 0 लो तो ये वाला फंक्शन आएगा, तो वो भी कंटिन्यूअस है, यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर आपको कंटिन्यूटी में मिलने वाला है। कोई भी नंबर उठा लो, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 के आगे कंटिन्यूअस है। अभी 1 के अलावा कोई भी नंबर लो, वो तो ऐसे भी लीनियर फंक्शन है। सो लीनियर फंक्शन माटे तो આપણે ભણી જ ગયા છે, ઓલવેઝ કન્ટિન્યુઅસ છે। ડન। ઓકે, સમજી ગયા। આ તો ઓપ્શન્સ એમ પણ નહીં આવે, કેમ કે r-1 કરીને બેઠા છે એ લોકો, 1 આગળ તો કન્ટિન્યુટી છે। हो, ये तो हम किए हुए हैं, इसको हम सैंडविच थियरम से सॉल्व करते थे, याद है सैंडविच थियरम। कैसे कि अगर फंक्शंस का पैटर्न ऐसा कुछ है, अगर इसका लिमिट का आंसर कुछ l है, इसका लिमिट का कुछ आंसर l है, तो बाय ऑब्वियस इसका भी आंसर l हो जाएगा। दिस इज सैंडविच थियरम, 2 ब्रेड के बीच में कटलेस। सो ये वाला जो है वो जो ब्रेड के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। सो साइन 1/x का -1/, यस 11th स्टैंडर्ड का है, फिर से कर रहा हूँ मैं, x मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। इसको सॉल्व करने की ऐसी टेक्निक है भाई। अगर मैं x टेंड्स टू 0 लिमिट लेता हूँ दोनों ब्रेड्स को, या x लो, तो आंसर तो क्या आएगा भाई 0 लो, x रखो या -x रखो, 0 ज आंसर आवे। तो ऑब्वियसली आनी लिमिट शू थशे, x sin 1/x 0 थशे, और f ऑफ 0 भी क्या है, वो भी 0। सो कंटिन्यूअस तो है,
अभी वांधा है हमारे डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ से डिफरेंशियबिलिटी की पैटर्न स्टार्ट हो गई ये सम से कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी वैसे भी वन शॉट सीरीज में सिखाया हुआ है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कोई भी नंबर के पास आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, सो यू हैव पैटर्न f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। दिस इज, अगर ये लिमिट चेक हो जाती है तो डिफरेंशियबिलिटी कन्फर्म। मुझे कहाँ पे फाइंड करना है भाई x 1/sin x का, 0 के आगे, तो जहाँ पे a दिखे वहाँ पे 0 पुट करो। यस, डिफरेंशियबिलिटीનો પહેલો સમ આવ્યો છે એટલે હું અહીંયા કરું છું, બાકી તો सो h, अभी f ऑफ h क्या होगा समझो, f ऑफ x इज दिस, 0 के आगे नहीं लेना, x sin 1/x, तो h ની જગ્યાએ શું મુકાય, ये तो 0 ही है, f ऑफ 0। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर लिमिट, ये प्रॉपर लिमिट नहीं देगा क्योंकि h की वैल्यू 0 रख दो अगर मान लो तो इनफाइनाइट तक जाएगा और साइन का फंक्शन -1 to 1 के बीच में वेविंग करेगा, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी फंक्शंस, यानी साइन का फंक्शन -1 के 1 के बीच में जा रहा है, सो ऑसिलेशन हो रहा है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, लिमिट की वैल्यू मुझे फिक्स चाहिए, सो लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, देयरफॉर कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं, ऑप्शन नंबर बी। यस, याद रखो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। आनो बीजो एक भाई है, अगर मैं इसको x² कर देता हूं तो कंटिन्यूटी भी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी है, याद रखो, आ बहुत मास्टर टेक्निक है। ओके, आई थिंक तमने समझ पड़ी गई हशे। हवे बहु ज एकदम कन्सेप्ट ने पण तमने इजी बनावीने पीवडावुं छुं जेथी तमने मजा आवे। सो फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 f ऑफ sin 3x अपॉन sin x कंटिन्यूअस है, x इक्वल्स टू 0 f ऑफ 0 इक्वल्स टू k। तो का है भाई, दोनों को x चाहिए, ये तो सिंपल वाला 11th स्टैंडर्ड का ही सम है भाई। तो आने 3 आपो, 3 ले लो तो आनु 1 थी जाए, आनु 1 थी जाए, तो आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर सी। यस, चलो, ये भी 11th स्टैंडर्ड की पैटर्न है, x टेंस टू 0, 3x प्लस 10x, दोनों को अलग अलग कर दो भाई। सो इसका आंसर 3, इसका आंसर 1, सो 3 प्लस 1 इज 4। तो f ऑफ 0 इज k, तो कंटिन्यूअस है એવું આપી દીધેલું છે, सो 4 आंसर। 3/2 ax माइनस a प्लस 1, यस, क्या हुआ, ओ सॉरी, हाँ, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, माय मिस्टेक। चलो, सो 3 प्लस 4 इज 7। ओ सॉरी, इट इज डी ऑप्शन। यस, बी नहीं आएगा बेटा, 4 मैंने देखा ही नहीं, समझे। चलो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 और f ऑफ 2 दोनों सेम होने चाहिए। तो भाई 3/2 ax माइनस a प्लस 1, तो इसमें 2 डाल दो भाई, a की जगह पे नहीं, x की जगह पे 2, ये तो लाना है भाई, जो हाँ a ની જગ્યાએ 2 ના નાખતા, એટલે તો આ સમ એવો છે। सो 1, सो 3a माइनस a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो 2a इक्वल्स टू 2, सो a इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 1। डन, ओके, चलो भाई आगे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 4 सेंटेंस दिए हुए, वो पकड़ना है। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नहीं ऐसा नहीं होता है। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ओके, ऐसा ही होता है, ये तो टेक्स्ट बुक का थियरम है, कोरोलरी आई थिंक ऐसा पोस्टुलेट दिया हुआ है। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, नहीं, आप तो वैसे बोल दो कि सर होता ही है कंटिन्यूअस, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक वर्ड रह गया है, डोमेन ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि कॉसेक सेक वाले सम आए ना भाई, तो स्पेसिफिक डोमेन लिखना पड़ता है। एडिशन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस, होता है कभी, થાય જ નહીં ને, 2 કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન્સનું એડિશન કન્ટિન્યુઅસ જ આવે। સો ધ બી ઓપ્શન ઇઝ ધી રાઇટ આન્સર। ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન ઇઝ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर, ओ तो अभी पढ़े थे, इंटीजर पॉइंट से कभी नहीं होगे, रैशनल एंड इरेशनल भी नहीं,
क्योंकि रैशनल के अंदर इंटीजर आ जाते हैं, नॉन इंटीजर के आंसर है। एवरी नेचुरल पॉइंट भी इंटीजर ही कहलाता है। सो ओनली द सी ऑप्शन इज द आंसर। चलो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस भाई, लेकिन कहां पे 1 के आगे। अभी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड नॉट डिफरेंशियल, ये तो ना कुछ अलग सा है, तो चेक कर लेते हैं। 1 के आगे डिफरेंशियबिलिटी और 0 के आगे डिफरेंशियबिलिटी। वैसे तो मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो ऐसा बनता है आपका x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 1 के लिए माइनस। तो 1 अगर तो डिफरेंशिएबल नहीं था, दिस इज द रूल, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता एट द स्पेसिफिक पॉइंट, क्योंकि एक ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबोव है। सो वो सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो मुझे लगता है ऑल ऑफ दी अबोव आना चाहिए, लेकिन इसका चेकिंग कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है एमसीक्यू में, इसलिए। सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, चलो तो f डैश 0 लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, डन। चलो भाई, f ऑफ h मॉड्यूलस h माइनस 1 f ऑफ 0 यानी 1। हाँ भाई, 0 मत लिख के आओ भाई, क्योंकि तो मैं 0 मुको तो 1 आंसर आवे ना। ओ चेकिंग तो मुझे, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 के आगे करना है, तो मैंने ऐसा क्यों किया, चेकिंग नहीं 0 के आगे ही करना है, सॉरी। चलो 0 के आगे ही करना है। हाँ तो अभी x टेंस टू 0 प्लस रखो, तो मैं मान लो x टेंस टू 0 प्लस એટલે एकदम नॉमिनल वैल्यू लो 0.01 समथिंग, तो ये क्या आंसर देगा आपको, नेगेटिव ही देगा। सो माइनस h प्लस 1 माइनस 1, सो आंसर इज माइनस 1, डन। अभी h टेंस टू 0 माइनस भी लिखूं तो भी आंसर ये क्या देगा, नेगेटिव ही देगा ना भाई, नेगेटिव ही देगा, अरे नेगेटिव ही देगा, क्योंकि 0 माइनस का आंसर आप कोई ले लो, -0.099 कुछ भी ले लो, एकदम नजीक का, ठीक है। तो वैसे भी नेगेटिव ही आंसर आएगा, सो माइनस। सो वैसे भी आंसर, लिमिट का आंसर -1, सो डिफरेंशिएबल भी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव आर ट्रू। सो एक बात तो आपको पता चल गई कि मॉड्यूलस फंक्शन કન્ટિન્યુઅસ બધા જ પોઈન્ટ આગળ હોય, પણ ડિફરન્શિએબલ જ્યાંથી એનું સ્પ્લિટિંગ થતું હોય ત્યાં આગળ નહીં હોય, એના સિવાય બધી જગ્યાએ ડિફરન્શિએબલ હોય। ઓકે, ક્લિયર? સો नेक्स्ट, यस, x इफ x 0 to 1 के आगे स्प्लिटिंग किया है भाई इसने, तो कंटिन्यूअस एट ऑल x 0 to 2। हाँ 1 के आगे मान लो कि 1 प्लस का आंसर, 1 के आगे पहले चेक करना है, 1 आ रहा है, 1 माइनस का आंसर x, तो भी 1 आएगा, और f ऑफ 1 भी 1 आएगा, यानी 1 के आगे तो कंटिन्यूअस है। 2 અને 0 નો તો જોવાનું નથી, કોઈ બી બીજા પોઈન્ટ હોય તો આવી જ ગયા છે, કેમ કે કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન અને લિનિયર ફંક્શન છે। सो कंटिन्यूअस एट ऑल x हो रहा है, ऐसे ऑप्शंस। ओके, अभी कंटिन्यूटी की बात तो हो गई भाई, कंटिन्यूटी की बात हो गई, अभी डिफरेंशिएबिलिटी की बात चेक करते हैं। डिफरेंशिएबल एट ऑल x एक्सेप्ट इन द इंटरवल 0 to 2, ऐसा बोला है भाई, और बाकी सारे ऑप्शंस में ये तो ऑप्शन ही नहीं आएगा। ओके, ऑप्शंस ने सेट करो, मजा आवશે, बहुत मस्त सम है, आई थिंक ये लास्ट वाला सम होगा आई थिंक। चलो अभी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चेक करते हैं, 1 का ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, सारे तो सारे मुझे मिल जाएंगे, पूरा ताला खुल जाएगा, एक ही चाबी है, 1 के आगे चेक करो। सो f'1 लिमिट h टेंस टू 0 છે ને ભાઈ, જેવું તેવું નથી આ डिफरेंशिएबिलिटी। અને જે કોઈ આમાં સ્ટુડન્ટ્સ જેઈ મીન્સની પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા હોય તો એના માટે તો બહુ ખતરનાક ટોપિક છે। ओके, અત્યારે તો बोर्ड्स लेवल, गुजकेट लेवल पर ही जा रहा हूँ मैं, लेकिन इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अभी नहीं करवाऊँगा मैं। सो 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 का आंसर क्या है बेटा, 1 ही है। चलो अभी h टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस है, एक समझो 0 प्लस लो, सो h प्लस 1 कौन आएगा, यही आएगा 1,
सो 1 माइनस 1 बाय एच, सो लिमिट इज 0, 0 देगा मुझे। अगर मैं 0 माइनस लेता हूँ बेटा, 0 माइनस, सो 0 माइनस में फंक्शन कौन सा होगा, x वाला, सो x माइनस 1 यानी कि h माइनस 1 अपॉन एच, ऐसा आएगा। अगर मैं h टेंस टू 0, तो अभी इसका तो कुछ नहीं हो सकता भाई, આનું પોસિબિલિટી જ નથી કે છે, આની तो पॉसिबिलिटी है, यस कर सकते हो। h बाय एच माइनस 1 बाय एच प्रॉपर नहीं आएगा, प्रॉपर नहीं आएगा कोई आंसर। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल भी करते हो तो -1 आ सकता है, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ इतना। फैक्टराइजेशन h टेंस टू 0 कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो फिर सो इसका लिमिट का आंसर प्रॉपर नहीं मिलता है। सो दैट फील्स कि डिफरेंशिएबल 1 के आगे नहीं है, तो हाँ नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट 0 2। अभी 0 के आगे चेक कर लो, चलो। तो 0 माटे तो शू है बेटा, 0 माटे तो फंक्शंस क्या चेक करेंगे, 0 1 2 1 का चेक कर लिया, तो 0 के आगे चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी। तो x टेंस टू h टेंस टू 0 f ऑफ 0 क्या, 0 ही अपॉन h। अभी 0 प्लस करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की वैल्यू h की वैल्यू 0 प्लस करूँ तो x ही रहेगा। लेकिन कोई दूसरा फंक्शन है ही नहीं भाई, दूसरा फंक्शन ही नहीं है। h टेंस टू 0 माइनस के लिए कोई दूसरा फंक्शन ही नहीं है, कहाँ है, 0 के लेस देन में कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, तो फिर कहाँ से चेक करेंगे। सो मैं तो बोलता हूँ ए ऑप्शन इज द आंसर। नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं होगी, होगा भी नहीं, तो 0 to 2 के बीच में कभी भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक्सेप्ट बोला है ना। तो आई थिंक डी ऑप्शन भी रेडी है, लेकिन एकदम परफेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन से, કેમ કે આમાં કન્ટિન્યુટી પણ વાત કરી છે, तो ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन तो भी वैसे भी नहीं होगा, डी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इज ए। डन। सो ऑलमोस्ट दिस इज ओवर एंड आउट फॉर दिस चैप्टर एंड फॉर दिस कंसेप्ट। मिलते हैं अगले सेशन अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।